से ही हैं, पुणे से ही इनकी हेयर की ट्रेनिंग हुई और पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज़ में काम करने का एक्सपीरियंस भी था। और उसके बाद फिर इन्होंने अदर सेगमेंट्स में भी स्पेशलाइजेशन किया, जिसमें स्किन में हाइड्रा एक्सपर्ट्स हैं, आईलैश एक्सपर्ट हैं, हेयर एक्सटेंशन एक्सपर्ट्स हैं। तो पिछले 2 साल से फेल्प्स को ज्वाइन किया हुआ है और हम दोनों कभी कभी मैं नहीं भी होती, लेकिन ना पूरी लाहौर की जितनी भी A+ सलून्स की मार्केट है, ट्रेनिंग्स हैं, डेमोज हैं, कंडक्ट करती हैं। और पेशावर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, गुजरात हो गया, इन सब सिटीज़ में काम करने का एक्सपीरियंस है। और सैलून डिज़ाइनर के प्लेटफॉर्म पे भी जितनी भी हाइड्रा की पूरे पाकिस्तान में क्लासेस होती हैं, आईलैश एक्सटेंशन की क्लासेस होती हैं, वो ही परफॉर्म करते हैं। तो अच्छी इस सेगमेंट के बाद इन्होंने आपको हाइड्रा फेशियल की भी ट्रेनिंग देनी है। और अभी हम लोग फेल्प्स केराटिन का सेगमेंट परफॉर्म करने लगे हैं। आप सब जानते हैं कि हम लोग फेल्प्स ब्राज़ीलियन केराटिन का ब्रांड है और इसमें जितने भी तरह के यू हैव प्रॉब्लम्स वी हैव सॉल्यूशंस। अगर आपके हेयर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, वो ड्राई है, वो रफ है, वो ट्रीटेड है, वो ब्लीच्ड है, वो कलर है, हर तरह के ट्रीटेड हेयर को हम ट्रीट करते हैं केराटिन के साथ, स्ट्रेटनिंग के साथ। कुछ इस तरह के डैमेज होते हैं कि केराटिन नहीं हो सकती, तो अभी वन बाय वन हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। अभी हमने क्राउड से ही एक मॉडल चूज की है। मैम मास्क नीचे, थोड़ा सा मास्क नीचे करें प्लीज, थैंक यू। तो अभी हमने क्राउड में से मॉडल ये चूज़ किए। हम आपको सिर्फ फ्रंट इनका हेयर जो है वो सेक्शन हमने लिया है, इसके ऊपर केराटिन परफॉर्म करके दिखाएंगे। और ऐसे ही यार आपके पास हेयर आता है, फ्रीजी भी, ड्राई भी, डैमेज भी और ट्रीटेड भी, ये देखिए ब्लीच्ड हेयर है। तो इस तरह के बालों के ऊपर अगर आप स्ट्रेटनिंग करना चाहते हैं और ट्रीटमेंट भी चाहते हैं, तो फिर हम ब्राज़ीलियन केराटिन नट्स परफॉर्म करेंगे। हेलो, आज हम लोगों ने जो मॉडल अपनी सिलेक्ट की है, आप ये देख सकती हैं कि इसके हेयर्स बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं। और फ्रीजी हेयर सबके ही होते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है कि कलर ही हो, और हम कलर हेयर पे ही केराटिन कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको हम रिफ्यूज़ कर देते हैं कि आपके हेयर स्ट्रेट नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने जो आज अपनी केराटिन हम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट वो है फेल्प्स का हमारा नट्स केराटिन, यानी कि जो स्ट्रेटिंग भी देगा आपको, हेयर रिपेयर भी करेगा आपका, और बाकी भी जितने भी आपके हेयर के प्रॉब्लम्स आपके पास आते हैं, हम उसको आज इसी तरह से बताएंगे। बस सिर्फ 5 मिनट्स की इसमें होगी कि 5 मिनट में आपको समझ आ जाएगा किस हेयर पे किस तरह से आपने इसको परफॉर्म करना है, क्योंकि ये सब टाइप के हेयर पे हो सकता है। वर्जिन हेयर पे भी आप कर सकते हैं, कलर ट्रीटेड पे भी कर सकते हैं, डैमेज हेयर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं। फ्रीजी हेयर है, कलर्ड हेयर है, ब्लीच्ड हेयर है, और कितने % स्ट्रेटनिंग होती है ये हम आपको अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, ब्राज़ीलियन केराटिन नट्स। स्टेप 1 ऑलरेडी शैम्पू हम कर चुके हैं। मॉडल इसके अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट है, ये पूरी एक किट है। ये पूरी एक किट है हमारे पास, जिसमें स्टेप 1 होता है, स्टेप 2 और स्टेप 3 मास्क। इधर आओ। स्टेप 1 जो होता है इसका, ये क्लैरिफाइंग शैम्पू है। ठीक है, क्लैरिफाइंग शैम्पू क्या करता है कि आपके हेयर के जो क्यूटिकल्स हैं उनको ओपन करता है, ताकि सेकंड प्रोडक्ट के लिए हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं हेयर को। तो फर्स्ट जो आपका है वो है स्टेप 1 क्लैरिफाइंग शैम्पू, और इसकी एप्लीकेशन किस तरह से होती है कि हमने इसे 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। 2 टाइम किस तरह यूज़ करना है कि पहली दफ़ा आपने लगाना है, और जितना भी गंद है बालों में, मॉइस्चर है कुछ इस तरह का, वो आपने वॉश कर देना है। फिर हमने दोबारा से इसको लगाना है और 8 मिनट के लिए छोड़ना है। बहुत ज़रूरी है ताकि इसके क्यूटिकल्स अच्छी तरह ओपन हो जाएं, ताकि केराटिन अच्छी तरह से उसमें डिपॉजिट हो जाए। तो इसलिए अभी हमने इनके हेयर पे स्टेप 1 से वॉश करवाया है, 8 मिनट इसको छोड़ा है। अगर बाल आपको लगता है कि थोड़ा स्टबन है तो हम 12 मिनट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 8 मिनट्स ही आपको देने हैं। 8 मिनट के बाद हमने इनको वॉश करने के बाद ड्राई कर दिए। ड्राई करने के बाद अब जब हम एप्लीकेशन करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है केराटिन, स्टेप 2। ठीक है, ये डिपॉजिट करवाना है। इसकी एप्लीकेशन किस तरह से करनी है वो मैं साथ साथ बताती रहूँगी। बहुत कम क्वांटिटी में ये इस्तेमाल होता है, भर भर के नहीं लगाना होता इसको, और किस तरह से लगाना है, ब्रश किस तरह चलाना है, ये हम अभी आपको बताएंगे। इसकी एप्लीकेशन के फ़ौरन बाद हमने इसको टाइम नहीं देना होता। एक होता है ना माइंड में कि केराटिन को कितना टाइम दें, क्यों केराटिन को टाइम नहीं देना होता। इसकी जो स्ट्रेटनिंग का रिजल्ट आता है वो इसके आयरन पर डिपेंड करता है कि आयरन आपका परफेक्ट होना चाहिए।
उसकी जो प्लेट्स हैं टाइटेनियम प्लेट्स होनी चाहिए, और उसकी जो हीट है, हीट इसकी इस तरह से होती है कि अगर बहुत हाई हीट पे हम करते हैं तो ज़्यादा स्ट्रेटनिंग आती है, लो हीट पे करते हैं तो पेनिट्रेट होता है। अब क्या है कि ऐसे बालों पे हम लोग आयरन ज़रा लो हीट पे करते हैं क्योंकि ये पहले से वीक है, इसलिए स्ट्रेट नहीं हो जाएगा। इस पर आपने 450 की हीट नहीं रखनी। उसके बाद जब इसकी फिर हम क्या करेंगे, वॉश करवाएंगे, वो फिर हम आपको साथ साथ बताते रहते हैं, ठीक है। नट्स की एप्लीकेशन डिफरेंट है, ओमेगा की एप्लीकेशन डिफरेंट है, बोटॉक्स की डिफरेंट है। जो लोग बोटॉक्स में या ओमेगा में इंटरेस्टेड है या अपने प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, अपने सैलून पर रखना चाहते हैं, आप यहाँ पे कुछ माला को बता सकते हैं, आपके सैलून में कम करें। और नट्स की एप्लीकेशन आपके सामने हम कर रहे हैं, ये देखें कैसे करें। आपने गौर किया, इन्होंने सिर्फ ब्रश को बाउल के अंदर प्रोडक्ट के सिर्फ टिप्स को लिख दिया, मतलब ब्रश नहीं भरा। जैसे हम कलर रिमोटिंग लगाते हैं वैसे नहीं। एक सेकेंड आप लोग इधर देखिएगा। बोले नहीं, आपने जो ब्रश है, हम लोग अक्सर ये करते हैं कि कलर करते हैं तो पूरा डिप करते हैं। हम लोगों ने सिर्फ इसकी जो टिप है इसके ऊपर लगाया, और इसको भी हमने थोड़ा सा क्लीन किया है, और इस तरह से हमने इसको यूज़ करना है। आपका जो ब्रश है उसकी बेसिस जो है ऐसे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जो कि क्रॉस करें, बार बार टेल कॉम नोटिस करनी है आपको। इतने बारीक होते हैं ना, ये टेल कॉम से ज़्यादा अच्छे होते हैं। 1 2 3 और फिर हमने इसको ये देखिए शाइन नज़र आ रही है इस तरह से। तो ये बन रहा आपने हर के नहीं लगाना, बहुत भर के नहीं लगाना। आपका जो स्ट्रैंड है वो मॉइस्ट हो, यानी कि आपके बाल हर एक बाल अंदर से बाहर से नम हो जाए, गीला हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको वेट नहीं करना। अक्सर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगा देते हैं, ठीक है, माइक बंद हो गया ना। किसको आवाज़ नहीं आ रही? मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, ये क्योंकि ये टूटे हुए बाल होते हैं ना, ये अक्सर रह जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, मैं दोबारा प्रोडक्ट नहीं लगा रही, तो मैं उसी ब्रश को वापस से, ताकि अच्छा सा मल्टीफाई करते जाएंगे, छोटे छोटे बाल हैं वो भी आपके दरमियान में आते जाएंगे। जितनी अच्छी एप्लीकेशन होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अब बताएं, क्लियर हो गया पॉइंट आपको? स्टेप 2 की एप्लीकेशन हो रही है, सिर्फ ब्रश के टिप को डिप किया है, पूरा भर के नहीं लगाना, और स्ट्रोक्स दिए 1 2 3, और उसी 1 2 3 के लिंक्स को ब्रश की मदद से, जैसे हम ब्रेसेस जो है ना ब्रश के, वो हेयर में से गुजारते हैं, कोई काम नहीं यूज़ करनी, सिर्फ ब्रश की मदद से आपने प्रोडक्ट को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट करना है। और एंड पे सिर्फ ये फील करें कि हर बाल आपका मॉइस्ट हो चुका है, नम हो चुका है, कोई बाल ड्राई नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जिसने आपके हेयर के बॉन्ड्स को ब्रेक करना है या परमानेंट स्ट्रेटनिंग्स करनी, ऐसा कुछ नहीं करना। इसने सिर्फ और सिर्फ आपकी क्यूटिकल लेयर के ऊपर केराटिन्स की शील्ड्स देनी है, ठीक है। और क्योंकि ये प्रोडक्ट नंबर 2 थर्मल सीलिंग प्रोडक्ट है, चाहे इसको घंटा रखें 2 घंटे रखें, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके बाद ही हम उसको थर्मल यानी कि ड्रायर और आयरन की हीट से इसकी लॉकिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रोडक्ट कुछ लोग कहते हैं हम घंटा छोड़ते हैं, कुछ कहते हैं हम 2 घंटे छोड़ते हैं, 30 मिनट छोड़ते हैं। इसका टाइम से कोई ताल्लुक नहीं है, आप लगाते लगाते आपको जितना टाइम होगा उसी टाइमिंग में लगाने के फ़ौरन बाद आप उसको सिर्फ पावर ड्राई करें। पावर ड्राई का मतलब होता है कि सिर्फ फिंगर्स की मदद से आपने बालों को खुश करना है, दैट्स इट। बहुत करीब नहीं रखना। जब आप लोग बहुत करीब हेयर ड्राई रखेंगे, प्रोडक्ट मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। मेल्टेड प्रोडक्ट को लॉक करना भी डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपने दूर से ही सिंपल ड्राई करना है, शाइन नहीं लानी। उसके बाद सेक्शन बाय सेक्शन हम आयरन करेंगे। आयरन का प्रोसीजर भी हिना ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। हमारे पास स्पेशल इसके लिए MQ के आयरन हैं टाइटेनियम प्लेट्स के साथ, अकॉर्डिंग टू हेयर। और देखिए जैसे स्किन है, जैसे हम कलर करते हैं अकॉर्डिंग टू हेयर, हम डेवलपर की सिलेक्शन करते हैं, कलर के अकॉर्डिंगली डेवलपर की सिलेक्शन करते हैं। इसी तरह से केराटिन में भी जब आपने उसकी लॉकिंग करनी है, आपने अकॉर्डिंग टू हेयर उसका टेम्परेचर सेट करना है। 450 वर्जन हेयर पे, ट्रीटेड हेयर पे 390 से 410 तक। अगर आपके जैसे एंड्स हैं बहुत डैमेज हैं, समटाइम हम 320 350 तक टेम्परेचर रखते हैं। तो हमेशा एक स्ट्रैंड एक लेयर के ऊपर आपको टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा कि ये टेम्परेचर ठीक है, आपका बाल एकदम से ड्राई पे नहीं हो रहा। ड्राई हेयर पे हम बालों को मॉइस्चर ड्राई करते हैं। सो ये सब वो की पॉइंट्स हैं जो कि केराटिन के दौरान आपको प्रोडक्ट की एप्लीकेशन और आयरन, सिर्फ और सिर्फ इन 2 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। आपको 100% रिजल्ट मिलते हैं, रिपेयरिंग के भी और स्ट्रेटनिंग के भी। कोई कन्फ्यूजन?
डीबॉन्डिंग से क्या होता है कि बाल क्रिकी हो जाते हैं, आपसे बाल हैंडल नहीं हो पाएंगे, एकदम से श्रिंक होके जंप करके ऊपर चला जाएगा, तो फिर हेयर बर्न हो जाता है। तो आप करें, आप वर्जिन हेयर पे, एक नॉर्मल हेयर पे, एक अच्छी कंडीशन में बाल है, उस पर लेकिन फिफ्टी हेयर। और अगर किसी ने हाईलाइट्स या कलर कराना हो तो पहले हाईलाइट पहले कलर होता है, तो उसके लिए कैरेटिन बेस्ट रहती है। तो जो कैरेटिन आप ट्रीटमेंट से लॉस कर चुके हैं, ये दोबारा से फिर आपको कैरेटिन जब मिल जाती है। सेम है 6 to 9 मंथ्स केयर के साथ। आपको पता है कि ये ट्रीटमेंट हमने सकता है नेक्स्ट 1 दिन छोटी शैम्पू भी कर सकता है, ठीक है। अभी देखें कि हमारे पास 3 तरह के कंडीशन का हेयर है, 2 से 3 इंच रूट्स वर्जन है, मिड लेंथ पे आपका ड्राई है, बहुत ड्राई लिक्विड हेयर है, बहुत ही ज़्यादा डेड है, तो हमने भी इसी तरह से करना है। ऊपर हिना ने रूट्स पे आप लोगों ने देखा है ना पहले